दोस्तों उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक मंदिर है जहाँ पर साइंस के रूल भी काम नहीं करते, क्योंकि इस मंदिर पर लगा ये झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है, जबकि साइंस के अकॉर्डिंग इसे हवा की सेम डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। इवन इस मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है कि इसकी परछाई आज तक किसी को दिखाई नहीं दी है। दिन हो या रात कभी भी इस मंदिर की परछाई किसी को भी दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि इस मंदिर में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को घुसने से मना कर दिया गया था। और इस मंदिर के बाहर एक समुंदर भी है, और जब आप इस मंदिर के पास खड़े होगे तो आपको इस समुंदर के वेव्स की और बाहर की सारी आवाज अच्छे से सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको अंदर में कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। बाहर चाहे जितना भी शोर क्यों ना हो, मंदिर के अंदर आपको 1% भी आवाज सुनाई नहीं देगी। और यह है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी टेम्पल, जिसके मिस्टीरियस फैक्ट को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और भी मिस्टीरियस किस्से को, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल की, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। ये हिंदुओं के सबसे बड़े और पवित्र धर्म स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से इस मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी और रिलीजन के लोगों की एंट्री पर बैन है। और यही रीजन है कि इस मंदिर में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को घुसने नहीं दिया गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, जगन्नाथपुरी टेम्पल में जो फ्लैग लगा हुआ है वो हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है। नंबर 2, आपने छोटी क्लास में साइंस में ये तो पढ़ा ही होगा कि दिन में समुद्र से हवा लैंड की तरफ और रात में लैंड से हवा समुद्र की तरफ जाती है। लेकिन इस मंदिर के पास ये उल्टा होता है, यानी कि दिन में हवा लैंड से समुद्र की तरफ और रात में हवा समुद्र से लैंड की तरफ जाती है। यानी कि साइंस नाम की चीज यहाँ पर काम ही नहीं करती है। नंबर 3, आपने हमेशा ये देखा होगा कि किसी भी बड़ी हाइट वाली जगह पर चिड़िया या कबूतर अपना घोंसला बना लेती है और बिल्डिंग की टॉप हाइट पर बैठी रहती है। लेकिन जगन्नाथपुरी टेम्पल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के टॉप हाइट पर आपको कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। नंबर 4, इस टेम्पल की एक और खास बात है, जो है यहाँ का प्रसाद। इस मंदिर में इस तरह से एक के ऊपर एक बर्तन रख के प्रसाद बनाया जाता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो सबसे नीचे वाले बर्तन में रखे प्रसाद को सबसे पहले पकना चाहिए और सबसे ऊपर वाले बर्तन के प्रसाद को सबसे लास्ट में। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। इस बर्तन में रखा सबसे ऊपर वाला प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला प्रसाद लास्ट में। नंबर 5, यहाँ के प्रसाद की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पर कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। चाहे जितने भी श्रद्धालु आ जाए, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। और इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस बात ये भी है कि 100 लोगों या 1000 लोग, प्रसाद कभी भी यहाँ बचता नहीं है। हमेशा प्रसाद खत्म हो जाता है और कोई भी भूखा नहीं जाता। सबको प्रसाद मिल भी जाता है और बचता भी नहीं है। ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। नंबर 6, जगन्नाथपुरी टेम्पल में मेजरली 3 मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण जी अपना शरीर त्याग के जा रहे थे तो उनका हृदय यहीं पर रखा गया और जगन्नाथ जी के मूर्ति में उनके असली हृदय को रखा गया है। और जब भी जगन्नाथ जी के मूर्ति को बदला जाता है तो नई मूर्ति में उनके हार्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जिस टाइम मंदिर में मूर्ति बदला जाता है उस टाइम उड़ीसा गवर्नमेंट इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देती है, ताकि इसे कोई भी देख ना सके। मूर्ति को मंदिर के खास पुजारी ही चेंज करते हैं और ये पुजारी भी आंखों पर कपड़ा लगा के मंदिर के मूर्ति को चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी इन्हें देखेगा उसकी मृत्यु निश्चिंत है। और अगर बात करूं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश ना देने की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं। और इंदिरा गांधी वैसे तो पंडित यानी कि ब्राह्मण हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, बट उन्होंने फिरोज गांधी से शादी किया था और फिरोज गांधी
एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस रूल एक पारसी से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी धर्म का हिस्सा बन गई है, जिसकी वजह से उनको इस मंदिर में एंट्री नहीं दिया गया था। ऐसी ही और भी बहुत सारी मिस्टीरियस बातें हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल की, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है और आज भी ये सब एक मिस्ट्री बनी हुई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।